23 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई। ये वही कुलदीप सिंह सेंगर है जिन्होंने एक 17 साल की नाबालिग बच्ची का रेप किया था और उसके बाद में यूपी में पुलिस इसके खिलाफ में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। उसके बाद में इसको लेकर के हंगामा हुआ, तब जाकर के उल्टे में लड़की के बाप को ही आरोपी ठहराने की कोशिश की गई और लड़की के बाप को ही जेल में डाल दिया गया। और इसके लिए कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई और साथ ही पुलिसकर्मी भी जिम्मेदार था। और ये घटना 2017 में हुई थी और लड़की ने 2018 में सीएम आवास के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की। उसके बाद में लड़की के फादर को ही जेल में मार दिया गया। उससे भी लड़की के घर वाले नहीं माने। जब वो कोर्ट में वकील के साथ लड़की के चाचा जा रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया गया जिसमें चाचा की मौत हो गई। यानी एक माइनर एज की लड़की की रेप हुई। उसके बाद में उसके बाप को जेल में खत्म करा दिया गया। जब कोर्ट में लड़ने के लिए जा रहे थे तो उनके चाचा को भी खत्म करा दिया गया। लड़की के घर में 2 सदस्य भी मारे गए सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से। कोर्ट का जब आदेश आया फिर एफआईआर हुआ और फिर कुलदीप सिंह सेंगर के केस सीबीआई के हाथ में गया। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी भी ठहराया। उन्होंने 2 चार्जशीट फाइल किया था। एक में धारा 376 और पोक्सो एक्ट लगाया था और दूसरे में लड़की के परिवार के 2 सदस्यों को मारने का चार्जशीट था, जिसके बाद में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद का सजा होता है जिसमें आजीवन होता है, कम से कम 20 साल तक रहना। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को 6 साल में ही जमानत मिल गई। और जब विक्टिम और उसकी मां इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी तो उसके साथ में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्रीट किया है वो भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से हुआ है। तो ये है रियलिटी हमारे देश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा डॉक्टर का हिजाब खींचा गया और उस पर जब लड़की ने नौकरी करने से मना कर दी तो उनके सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़की चाहे नौकरी छोड़े या जहन्नुम में जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है। और ये कोई कुलदीप सिंह सेंगर का इकलौता ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी बिल्किस बानो का रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। और जब रेपिस्ट कोर्ट से आजाद हुए थे उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फूलमाला से उसका स्वागत किया गया। इस तरह के पार्टी में लोग बैठे हुए हैं। हम उस देश में एक लड़की की सेफ्टी और एक लड़की की सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तभी हमारे देश में 3 महीने से लेकर के 7 साल, 5 साल, 9 साल अलग अलग एज की लड़कियों के साथ में रेप होता है और सरकार उस पर राजनीति करती है। जब तक मुद्दा गर्म होता है तब तक सरकार उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है और उसके बाद में इस चीजों को खत्म कर दिया जाता है। जब सरकार के मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग या एमएलए एमपी ही खुद इस तरह की हरकत करने वाले हो, खुद बीजेपी के अंदर में 143 एमएलए से लेकर के एमपी ऐसे हैं जिसके ऊपर रेप केस चल रहा है। जब किसी पार्टी के अंदर में एक भारी मात्रा में रेपिस्ट बैठे हो, वहां पे वो गवर्नमेंट रेप के अगेंस्ट में कोई कानून कैसे बनाएगी? यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती। अगर वहां पर ये चीजें हुआ रहता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक रही होती, जिस तरह बंगाल में डॉक्टर रेप केस के टाइम में किया गया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंगाल में अगर हुआ तो वो सही हुआ, वो भी गलत है। लेकिन ममता बनर्जी ने डॉक्टर रेप केस के बाद में ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कही थी कि रेपिस्ट के लिए 45 दिनों के अंदर में सजा का प्रावधान बनाया जाए। लेकिन इस कानून को पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया गया। हमारे देश में बिना मतलब के टॉपिक पर करोड़ों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट में बहस होता है, लेकिन जब भी एक इस तरह के मुद्दे पर बहस करने की बात होती है तो नहीं होता है। और होगा भी क्यों? जिस पार्टी में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्यों चाहेंगे कि रेपिस्ट के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए? क्योंकि एक्शन लिया जाएगा तो सबसे पहले इनके पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग ही जेल में मिलेंगे। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की महिला सांसद जो होती हैं उनकी जमीर मर जाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस दिया था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सांसद थी वो महिला सांसद थी, खासतौर से वो लोग विरोध कर रही थी कि ये इटली का कल्चर है, फॉरेन का कल्चर है, हमारे देश में नहीं होता है। लेकिन जब एक रेपिस्ट को जमानत मिलता है तब इनकी अंतरात्मा कहाँ मर जाती है, वो भी एक ऐसे कंडीशन में जहां एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ है और उसके परिवार के 2 सदस्यों को मार दिया गया है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए।